ना, हम लोग ये थ्योरी नहीं कर रहे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बड़ी चीजें नहीं है, तो बीच में हमारे आ जाएंगी। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, ये पेज पढ़ के देख लो। वी स्टार्ट विद 41 क्वेश्चन। बोर्ड क्लियर है बेटे? A projectile is fired with velocity of 9.8 meter per second in the vertical direction, like this. 9.8 meter per second. So after 1 second, what is the velocity? 0 हो जाएगी? Yes or no? Yes, sir. 42. A projectile of mass 10 gram is fired with velocity of 20 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. पेज नंबर कौन सा? Page number 27, Manveer. MCQs. 30 degree with the horizontal with a velocity of 20 meter per second. As it rises highest point of its parts, the momentum changes. अब देखो बेटा, अब मोमेंटम की चीजें हैं, तो सबसे पहले मोमेंटम पढ़ लेते हैं। हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा, बाकी आप लोगों की 40 वाली क्लास में मोमेंटम नहीं हुआ, तो हम एक बार मोमेंटम पढ़ लेते हैं। मोमेंटम भी का वेक्टर क्वांटिटी हमने कल पढ़ा। मोमेंटम का सिंबल क्या है? स्मॉल p. इट इज मास इनटू वेलोसिटी। डन। इट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो अगर ये ऐसे जा रहा है, तो आई विल आस्क लेट मनवीर, कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहता है थ्रू आउट? हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? सर हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है वो क्या है? u cos थीटा। यहाँ पे भी कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम इट इज mu cos थीटा। फाइनल मोमेंटम it is mu cos theta. So change in momentum along horizontal, it is 0. Check करो, yes or no? काशी क्लियर बेटा? आप पूछ भी रहे थे ना उस दिन क्वेश्चंस? Yes, sir. क्लियर? अब आता है along वर्टिकल। ना, वर्टिकल में ये वेलोसिटी u sin थीटा है। चेक करो, यस और नो बेटा सबको? ये वेलोसिटी u sin थीटा, यस और नो? Yes, sir. ना, अब अगर इनिशियल मोमेंटम, अब देख डायरेक्शन चेंज होगी। एक बार डायरेक्शन ऊपर है, वहां पे डायरेक्शन नीचे है, तो इनिशियल मोमेंटम इट इज mu sin थीटा। इनिशियल मोमेंटम इज mu sin थीटा। फाइनल मोमेंटम को भी mu sin थीटा आएगा, बट एक डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। तो अगर मैं इसको जाने वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूं, तो आने वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? माइनस mu sin थीटा। तो चेंज क्या बना? फाइनल माइनस इनिशियल माइनस mu sin थीटा माइनस mu sin थीटा। इट कैन बी रिटन एज माइनस 2 mu sin थीटा। If the direction is reversed, if the direction is reversed, so change in momentum, change
in momentum, it is plus 2 mu sin theta. Got it? Plus 2 mu sin theta. आप अपने असाइनमेंट में देखो, इसी फर्स्ट पेज के साथ लिखा हुआ 28 27 पेज पे। मिल रहा है? On returning to the ground, that is from m to g, change in velocity 2u sin theta, change in speed 0, change in momentum 2mu sin theta, change in kinetic energy 0, gain in kinetic energy 0, change in direction of motion 2 theta. यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, बट डायरेक्शन चेंज, इसलिए 2 थीटा लिखा। ठीक है, काफी क्लियर बेटे? Yes, sir. अब देख, ये टॉपिक क्लियर हुआ चेंजिंग मोमेंटम का? वर्तिका बेटा? Yes, sir. सुनाक्ष, हरकवल, Yes, sir. रितिका बेटे? Yes, sir. ठीक है बच्चा। जैस्मिन बच्चा? Yes, sir. ओके, मैं बोर्ड क्लिक कर दूं, नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. आपको फिर रिपीट करो, आपको हर चीज नोट डाउन करनी है। 1 second, sir. ओके, से लिख लिया। ओके। अब क्वेश्चन करें 42। Yes, sir. ओ, क्या कहते हैं बेटे? A projectile of mass 10 gram is fired at a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. Rises to highest point. Change in momentum. यहाँ पे u cos theta, यहाँ पे u cos theta, यहाँ पे u sin theta, और vertical component कितना हो गया? 0. तो what is the change in momentum along horizontal? Answer will be 0. Got it? तो हम क्या लिखेंगे? Change in momentum. सर एक बार ये वाला फिर से समझा दो। बिल्कुल बेटे जी, देख मेरे बेटे, हमने इसको क्या किया? along horizontal u cos theta होता है बेटा, Yes, sir. along vertical u sin theta होता है, Yes, sir. टॉप पे आके u cos theta रहता है, बट वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. कल हमने रितिका मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? इनटू m कर दें, Yes, sir. तो यहाँ पे भी m कर दूं, Yes, तो sir. इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ मेरे बच्चे? mu cos theta। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? mu cos theta। Mu cos theta. तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 0। Yes, sir. अब चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? mu sin थीटा, Mu और sin theta. 0, तो mu sin 0. थीटा आंसर आ गया। मास कितना दिया है? Yes, sir. 10 ग्राम। इट इज 10 डिवाइड बाय 1000। वेलोसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 20 into sin 30, 2 0 कटी, it is 0.2, sin 30 half 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चेक करो, बी ऑप्शन बनेगी। इसको 1 लिखा हो, 0.1 कर लेना अपनी कॉपीज में। सर 1/1000 10/1000 कैसे आया? ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया रितिका बेटा।
Okay, sir. 43rd करें. A body is projected with a velocity of 40 meter per second. After 2 seconds, it crosses a vertical pole of height 20.4. Angle of projection पूछ रहा है. वो आपसे बोलो बच्चों. भाई की क्वेश्चन से हो जाएगा. आज के बेटे देख, ये ऑब्जेक्ट फायर किया, वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड. 40 meter per second. थीटा गिवन नहीं है. उसने क्या कहा, एक हाइट है 20.4 मीटर, यहां से यहां जाने को 2 सेकंड लगते हैं. y इज u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर, है ना? Yes, sir. y 20.4, uy की जगह क्या लिख दूं मेरे बच्चे? u sin थीटा. इट इज 40 sin थीटा into t 2 plus 1 by 2 minus 9.8 into 2 का स्क्वायर, 1 2 1 2 कटा, 20.4 is 80 sin थीटा minus 19.6 उठा के इधर लेके आए, 40 is 80 sin theta. Sin theta is half. Theta comes to be 30 degree. Kunaksh clear? Yes, sir. Okay. Vote clean. अब हम एनर्जी का कंसेप्ट करते हैं. आदित्य क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. मनवीर बेटे? Yes, sir. ओके. अब जो है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी है, अब ध्यान से देखना. अब जब हम प्रोजेक्टर को फायर करते हैं, यहां से u वेलोसिटी देके फेंकते हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m u स्क्वायर. आपको याद है ना काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर होता है. Yes, sir. और Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh. वो जीरो हो जाएगी. पोटेंशियल Yes, sir. mgh जीरो हो जाएगी. अब जब वो टॉप पे पहुंचता है तो उसके पास कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m u स्क्वायर कॉस का थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी mgh. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट किसी को? मनवीर म्यूट करो बेटा. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. अकॉर्डिंग टू लॉ
of conservation of energy, potential energy plus kinetic energy, bottom must be equal to potential energy plus kinetic energy at top. Yes or no? Yes, sir. अब देख, Okay, sir. अगर हम ऊपर हाइट गेन कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे हैं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो किनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि उनका सम सेम है। तो लिखे एज द हाइट इंक्रीजेस, as the height increases, the potential energy increases. As the height increases, the potential energy increases and the kinetic energy decreases. And the kinetic energy decreases. But the sum of potential energy and kinetic energy is kept same. Sum of potential energy and kinetic energy is kept same. Sir, kinetic energy is Same. Sum of potential energy and kinetic energy is same. okay, sir. ठीक है, sum of potential and kinetic energy is same. So if the potential energy increases, kinetic energy decreases. ठीक है, the potential energy increases, kinetic energy decreases. चेक करो, ठीक है बेटा। अगर हम ऊपर kinetic energy निकाल लें, loss of kinetic energy is a gain in potential energy. The loss of kinetic energy is equal to gain in potential energy. If theta it is 30 degree, the kinetic energy at top half m u square cos का 30 half m u square cos 30 root 3 by 2 का square, it is 3 by 4 half m u square. Now half m u square अगर हम बात करें तो ये टोटल एनर्जी थी एट द ग्राउंड, तो kinetic energy is 3/4 of total energy, that is 75%. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 25%. So when we throw it at an angle of 30 degree, the kinetic energy is 75%, potential energy is 30%. कर दियो 30 डिग्री पर, अब हो गया नोट डाउन बेटा।
एट 30 डिग्री कितने परसेंट पोटेंशियल एनर्जी है? 25%। और काइनेटिक एनर्जी 75%। कर दूरा बेटा। अब हम 45 डिग्री पे आ जाए, ये नोट डाउन कर ले 30 डिग्री का पूरा। फोर्टी फाइव डिग्री कॉस कर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/2 ऑफ टोटल एनर्जी 50%। 50% चेक करो। फोर्टी फाइव डिग्री पे 50% काइनेटिक 50% पोटेंशियल हो गया। नोट डाउन बेटा। बच्चों हो गया? मनवीर काशवी नोट डाउन हो गया? Yes, sir. बोलो ना फिर। विवर्तिका रितिका Yes, sir. ओके। व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60, यहाँ क्या आ जाएगा 60 cos 60 हाफ का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी मींस 25% काइनेटिक एंड 75% पोटेंशियल। अब सोच 60 डिग्री पे हाइट ज्यादा होती है, तो जैसे से हाइट बढ़ रही है, एंगल बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल भी ज्यादा हो रही है। ये सुनो, करो नोट, शाबाश। So done.
तीनों डन बेटा। अब ध्यान से देख 44 क्वेश्चन। A cricket ball hit at 45 degree to the horizontal with a kinetic energy E. The kinetic energy highest point कितनी आएगी? क्या आएगा काशी आंसर? Sir, B option. Very good, 50%. Yes or no? अगला आंसर, when an explosive shell traveling in a parabolic path, ठीक है, जब एक्सप्लोजिव शेल अगर हमने फायर किया तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट विल कीप ऑन फॉलोइंग द सेम पाथ। ये भी आप नोट डाउन कर लो, बाद में आपकी लाइफ में आएगा। दैट विल कीप ऑन फॉलोइंग द सेम पाथ। ठीक है, तो आंसर बी आएगा 45 का। 46 हो गया सबसे। चेक करो 46। दो बॉल्स, एक को 30 डिग्री 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, दोनों की सेम वेलोसिटी टॉप पे है। दोनों की सेम वेलोसिटी टॉप पे। टॉप पे कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है तुमसे, हो जाएगा। तो एक को 30 डिग्री पे फेंका और एक को 45 डिग्री। u1 cos 30, यहाँ पे u2 cos 45, दोनों सेम है। u1 cos 30, u2 cos 45, u1 cos 30 √3/2, u2 cos 45 1/√2। ठीक है, तो u1/u2 कितना है मेरे बच्चे? 2/√2 इंटू √3, तो आंसर √2/√3। चेक करो, यस और नो? Okay, sir. 47 का आंसर कौन बताएगा? मनवीर। क्या बन जाएगा बेटा? मनवीर क्या आएगा 47 का आंसर? ऋतिका आप बताओ, शाबाश। अभी क्या था मोमेंटम? 2p sin theta आएगा। वेरी गुड, शाबाश। $48। The equation of projectile is y equal to √3x minus gx²/2। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहां से निकालेंगे? y equal to x tan theta minus gx², 2u² cos का थीटा। तो इक्वेट करेंगे तो ये tan थीटा आ गया, tan थीटा √3, थीटा कम्स टू बी 60 डिग्री। गॉट इट? और पूछ रहा है वेलोसिटी। अगर हम यहां से वेलोसिटी का कंपेयर करते हैं तो gx² ये पूरी वैल्यू इसके साथ इक्वेट करेंगे, 2u² cos का थीटा इज 2 और 2 कटा, u² इज 1 cos का थीटा 1 cos का 60, तो u इज 1 cos 60। ठीक है, cos 60 इज 1/2, 2 पर चला गया, तो u कम्स टू बी 2 मीटर पर सेकंड। हुआ क्वेश्चन बी बॉम्बे? कद्दूरब, गुनाक्ष, काशवी, मनवीर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. Yes, हमने sir. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज की थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, 49th, a rifle shoots a bullet with a speed of 500 मीटर पर सेकंड। बुलेट शूट की किस स्पीड पे?
500 मीटर पर सेकंड, बहुत छोटा सा टारगेट है सोच, पर दूरी कितनी है 50 मीटर्स, ठीक है, दूरी कितनी है 50। तो कहता है कितनी ऊपर एम करना है, एच पूछ रहा है। अगर मैं यहां से रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी कर दूं, तो रेंज 50 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी 10, तो 50 इंटू 10 बाय 500 इंटू 500, इट इज साइन 2 थीटा। चेक कर, यह है 1/500, वेरी स्मॉल। आप लोग सभी लोग मैथ्स वाले हो, तो जब आप मैथ्स में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो वहां लिखोगे फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा। ये मैं कल आपको बता भी दूंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा। तो साइन 2 थीटा इज नियरली इक्वल टू tan 2 थीटा, एक ही बात है। तो जहां पर जब हम tan थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। मेरे को क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर। tan थीटा यानी कि क्या है 1/500, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, बेस यानी कि 50, ये दोनों कटे, 5 के साथ 10 कटा, तो हाइट कितनी आई 1/10 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर। आंसर इज 10 सेंटीमीटर। आंसर गलत, गलती होगी मुझसे, पता लगा क्या गलती हुई? आपको पता लगा गलती, मेरे को याद आ गई। इधर देख, साइन थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा, 2 थीटा नहीं ना है, तो साइन 2 थीटा क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, 2 साइन थीटा 2 cos sin थीटा। theta cos theta. तो 2 साइन थीटा इज 1/500, तो इंप्लाइज 2 tan थीटा। क्लियर? तो tan थीटा आएगा 1/1000, tan थीटा आएगा 1/1000, एक जीरो कटी, यह 1/20 मीटर, 0.05 मीटर, और यू कैन से दैट 5 सेंटीमीटर। ए एप्पल इज द राइट आंसर। हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देगा आंसर? आदित्य। A ball is projected from a top of a tower, angle 60 degree with the vertical. What happens to the vertical component? किसी हाइट से ऐसे फेंका है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जैसे से ऊपर जा रहा है, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। आंसर क्या आएगा? Yes, sir. फर्स्ट डिक्रीजेस देन D इंक्रीजेस। first decreases then increases. बेटा अभी लिंक खत्म हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना, बट 2 मिनट्स में।
ताकि रिकॉर्डिंग सेव हो जाए। ओके